subscribe and press bell icon for latest notification. हेलो, कैसे हो आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, मैंने एक क्लास कराई थी, आपकी बेसिक क्लास हुई थी। ठीक है, तो आगे अपन लोग करते हैं। अब आज हम लोगों को क्वेश्चन करने हुए, तो हम लोग आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर आप सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर लाइव क्लास कब होती है, तो भाई बात ये है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, कोई लाइव क्लास नहीं है। लाइव क्लास आने के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो उसको कर लीजिए। जब काफ़ी सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर लाइव लेके आएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्लास हुआ था। ठीक है, तो आगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और सारे क्वेश्चन मैं एकदम बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखिए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु के विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित करता है। ठीक है, कह रहा इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। तो नई विक्रय कीमत की ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में सबसे पहले क्या चीज दिया हुआ, कह रहा है कि कोई एक कीमत उसने यहाँ पे कोई उसकी लागत कीमत होगी। ठीक है, उसने उस पर 40% का प्रॉफिट जोड़ लिया। अपना कोई लागत कीमत रही होगी, उस पर कह रहा है 40% का प्रॉफिट जोड़ लिया और कीमत कितनी बना दी, 700 रुपये। अपना 40% प्रॉफिट जोड़ने के बाद कीमत कितनी बना दी, 700 रुपये थी यहाँ पे। तो ये तो हमारा क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। ये हमारा क्या उसने तय कर दिया, सेलिंग प्राइस तय कर दिया। यहाँ पे क्या तय कर दिया, विक्रय मूल्य तय कर दिया। विक्रय मूल्य जो 700 तय किया गया है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होता है, हमेशा 100% होता है। जो विक्रय मूल्य तय किया गया उस 40% लाभ जोड़कर, यानी कितना तय किया गया, 140। इसको क्या कर लेंगे, चेंज करके क्या निकालेंगे हम, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 14 पंचे 70, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा, 500 रुपये आ गया। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 500। लेकिन क्या कह रहा है कि ये जो 700 रुपये उसने तय किया सेलिंग प्राइस, ये जो 700 रुपये तय किया है, इस पे कह रहा है बिक्री नहीं हो रही। कह रहा है इस पे सेलिंग नहीं हो रही। जो 700 रुपये उसने तय किया इस पे कह रहा सेलिंग नहीं हो रही। तो कह रहा है नया जो सेलिंग प्राइस उसने तय किया कितना, 10% प्रॉफिट पर तय किया। कितने परसेंट, 10% प्रॉफिट पर तय। तो 10% इसका क्या हो जाएगा, 10%। इसका अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50। यानी अगला जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा, न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा, 550 रुपये। अब इसको एक, ये तो हम लोग एक तरीके से ये करते हैं कि परसेंटेज निकालते रहते हैं। पहले इसका परसेंटेज निकाला, फिर 10% इसका निकाला, ये एक अलग चीज होती है। मैं आपको एक नए तरीके से बताता हूँ कैसे निकालते हैं चीजें। फ्रैक्शन में लिखना अगर हम लोग सीख लेंगे, फ्रैक्शन में लिखना सीख लेंगे, तो चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। जैसे क्या इसने कहा कि 40% एक्स्ट्रा कीमत तय करता है, कितनी, 40%। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/5, 2/5। ठीक ठीक है, 40% का फ्रैक्शन कितना आएगा, 2/5। अभी फ्रैक्शन आता कैसे, तो जो भी परसेंटेज दिया होता है, जैसे 40% दिया वो बढ़ाकर तो 40/100 करते हैं। इसको काट लिया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, ये आ गया 40% का फ्रैक्शन कितना आ गया, 2/5। तो ये जो नीचे होता है क्या होता है, ये हमारा बेस प्राइस होता है, यानी ये हमारी होती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है नीचे का, ये इसे कहते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। 40% बढ़ाकर तय की गई है, यानी 40% ये क्या है, ये हमारा एक तरीके से प्रॉफिट है। भाई किसी कीमत पर हम कोई चीज खरीद के लाते हैं, उस पर हमने कोई चीज कुछ
मूल्य जो हमने बढ़ाकर तय कर दिया, तो हम अपना प्रॉफिट ही उस पर तय करते हैं कि भाई 20% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। तो ये जो 2% जो ऊपर का 2 है, ये क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट है, यानी ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग, ये हमारा प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, इन दोनों का हमने बताया क्या था, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही होता है ना। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो जो हमारा विक्रय मूल्य आएगा क्या होगा, 5 + 2, यही होगा, यही होगा ना। कितना हो जाएगा, 7। और उसने विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 700 रुपए। तो ये किसकी वैल्यू है, 7 की। निकालना है क्या हमें, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, ये है कॉस्ट प्राइस हमारा सीपी, कितना, 5 यूनिट। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से कितने बार, 100 टाइम, ये कितना आ गया, 500 आ गया, 500 आ गया। अब क्या कह रहा है कि इस कीमत पर जो उसने 700 कीमत तय की थी, कह रहा है इस पर कोई चीज बिक नहीं रही, तो कह रहा है उसने नया अपना कॉस्ट प्राइस, जो नया सेलिंग प्राइस तय किया, ये तो कॉस्ट प्राइस निकल गया। कह रहा है जो नया सेलिंग प्राइस तय किया उसने 10% बढ़ाकर तय किया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 10/100, यानी 1/10। यानी 10 की चीज 1% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। तो ये किसकी वैल्यू दी है, कॉस्ट प्राइस की। तो ये तो कॉस्ट प्राइस की है, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे रेशियो में 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे, निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 50 और 11 × 5 = 55, यानी नया सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 550 रुपए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो ये चीज समझ में आ गई ना, कैसे फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या, फ्रैक्शन बदलना सीख ले, ठीक है, इस तरीके से फ्रैक्शन। और जो चीज, एक चीज याद रखना, जो चीज जिसकी वैल्यू दी उसका फ्रैक्शन उसके नीचे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, तो सेलिंग प्राइस का फ्रैक्शन हमारा कितना आया था, 7 रेशियो, रेशियो नीचे वैल्यू ऊपर। जिसको निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस कितना था यहाँ, 5 था, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल आया। अब क्या कह रहा है, इस विक्रय मूल्य पर, कह रहा है जो पुराना विक्रय मूल्य था, कह रहा है इस पर बिक्री नहीं हो रही, तो जो नया क्रय मूल्य, जो हमारा क्रय मूल्य है, कह रहा है उसने उस पर सिर्फ 10% का प्रॉफिट तय किया है। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 1/10, यानी 1 क्या ऊपर प्रॉफिट, नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 11। 11 निकालना, 11 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि सेलिंग प्राइस ही निकालना है, 11 की वैल्यू निकालनी है। 10 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, जो 10 रेशियो कितना है कॉस्ट प्राइस, वो दिया हुआ है 500 रुपए, तो उसकी वैल्यू नीचे और 11 की वैल्यू ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, शुरू लगाइए इसको। कह रहा मैंने एक चीज 225 रुपए में खरीदा, उसकी सज्जा पर 15 रुपए खर्च करके उसे 300 रुपए में बेचा, तो अनुसार मेरा लाभ प्रतिशत बताइए। कितने में खरीदा, 225 रुपए में खरीदा है, ठीक है। 225 रुपए में क्या है, ये उसका कीमत है। कह रहा उसमें जो उसका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर आया है, जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर आया है वो कितना आया, 15 रुपए। परिवहन खर्चा आया कह रहा 15 रुपए। उसका जो उसने सेलिंग प्राइस तय किया है वो कितना तय किया है, 300 रुपीज। जो सेलिंग प्राइस तय किया है 300। तो कह रहा उसका प्रॉफिट बताइए कितना हुआ। ये तो वहां पर पैसा दे के आया जहां से इसने कोई चीज खरीदी है, लेकिन कह रहा 15 रुपए उसका भाड़ा लग गया। तो ये भी तो उसी, जो इंसान खरीद कर ला रहा, तो ये भी तो उसी की जेब से जा रहा है, यानी ये भी एक तरह से उसका क्या है, इसकी कीमत में ही जुड़ रहा है खर्चा। तो 225 और प्लस का ये 15, यानी ये पूरी कीमत कितने की हो गई, 240। यानी जो नया सीपी उसका हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 240, क्योंकि ये 15 रुपए भी उसी की जेब का खर्चा है। और 240 की चीज को उसने कितने में बेच दिया, 300 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हुआ, 60 का। यानी 60 का प्रॉफिट हुआ किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस नीचे 240 नीचे इंटू 100, 6 चौको 24 और 4 से ये 4 क्या हो गया, 4 से ये कट गया, कितना आ गया
25%। प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 25%। आगे समझ में? ये तो सिंपल सा था यार बिल्कुल। चलिए टफ करूं मैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे सॉल्व कीजिए। लगाओ भाई, बना किसी का। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे और वह उन्हें 1 रुपए प्रति फूल की दर से बेच दे, तो क्या उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? कह रहा 240 फूल, कितने फूल हैं? 240 फूल है। कह रहा 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। एक चीज याद रखना, इस तरफ आप रुपए लिख लो और इस तरफ नंबर, ठीक है। इन सवालों में नंबर और रुपए वाले सवालों में एक कॉन्सेप्ट होता है। इस तरफ आप रुपए लिख लो, इस तरफ नंबर लिख लो। कह रहे 9 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब क्या होता है? 12, ठीक है। कह रहा 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। क्या बोल रहा है? कह रहा है 1 रुपए प्रति फूल के हिसाब से बेच रहा है, यानी 1 रुपए में। क्या कह रहा है? 1 रुपए में फूल बेच रहा है। 1 रुपए में एक फूल, 1 रुपए में एक फूल बेच रहा है। तो आप क्या करा करो, ये जो नंबर है, यानी जितनी चीज खरीदने का नंबर है वही नंबर इसका भी रखा करो। यानी ये दोनों चीज, बेचने वाली संख्या और खरीदने वाली संख्या, क्या किया करो? हमेशा बराबर कर लिया करो। यानी 12 फूल उसने खरीदे तो 12 ही बेचेगा, ठीक है। जितने फूल खरीदे उतने ही बेचेगा। यानी एक फूल 1 रुपए का, तो 12 फूल कितने के हो जाएंगे? 12 रुपए के हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ गई? इन सवालों में हमेशा सेलिंग नंबर बराबर करते हैं, यानी जितनी चीज, जो चीज खरीदते हैं उतनी ही बेचेंगे। अगर 10 खरीद रहा है तो 10 बेचेंगे, 20 खरीद रहा है तो 20 बेचेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखनी। तो सेलिंग नंबर बराबर करते हैं। अब देखो यहाँ पे चीज खरीदे कितने की है? 9 रुपए की। बेच कितने की रहे हैं? 12 की। यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें? 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? 9 रुपए पर, क्योंकि ये क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? 12 में 11 बेच रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस है। तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन में ना। और 1/3 आ गया ना। 3/9 का मतलब क्या हो गया? 1/3। और 1/3 का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया हुआ है कितना? कितना? 33 से 1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 33 से 1/3। तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया? 33 से 1/3%। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करते। ये जो 240 दिया हुआ है, 240 फूल खरीदे, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो चीज हमें प्रॉफिट पूछा है यहाँ पर, अब देखो 9 में 12 खरीद रहा है और 1 में 1 बेच रहा है, तो हमने सिर्फ सेलिंग नंबर को बराबर कर लिया, ठीक है। सेलिंग नंबर को बराबर कर लिया, यहाँ से हमारा प्रॉफिट निकला है। इस संख्या का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आगे समझ में? चलिए समझ में आ गया ना? अगला सवाल करते हैं। चलो ठीक है, आगे आते हैं 4 नंबर पे। चौथा क्वेश्चन। चलिए भाई 14 सवाल आपकी स्क्रीन पे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ? कह रहा है एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। तो कह रहा है 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए। 720 रुपए में ठेला बेच रहा है, कितने में? 720 रुपए में ठेला बेच रहा है। कह रहा 25% की हानि होती है। हानि, 25% की हानि का फ्रैक्शन क्या बनेगा? क्या बनेगा? 1/4 बनेगा ना। 25/100 करोगे, 25 चौको 100, यानी क्या बनेगा? -1/4। यानी नीचे हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ऊपर क्या है हमारा?
लॉस है, क्योंकि माइनस है, ठीक है। हानि का मतलब माइनस होता है, ये क्या है, लॉस है। तो जो सेलिंग प्राइस, जो हमारा यहाँ से सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 4 - 1 यानी 3। सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 3 रेशियो आएगा ना। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, एक का लॉस हो जा रहा है तो 3 रेशियो में बेच रहे हैं भाई। 4 रेशियो में कोई चीज खरीद रहे हैं, एक का लॉस हो जा रहा है तो 3 रेशियो में बेच रहे हैं ना। तो ये जो 72, ये जो 720 है, ये कितने की रेशियो की वैल्यू है, 3 रेशियो की वैल्यू है। निकालना है क्या है यहाँ से, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 4 रेशियो, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको काट दिया, कितना आ गया ये 24 3 72 और 24 चौको 96। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। यहाँ से ये क्या है, कॉस्ट प्राइस आ गया। कह रहा 25% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट फ्रैक्शन क्या बनेगा, 25% का 1/4 ही बनेगा। अब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है हमारा, प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 5 रेशियो आ जाएगा। 4 + 1 न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 5 रेशियो। और ये क्या है, ये जो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना रेशियो, 4 रेशियो। तो 4 से डिवाइड कर दिया। निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है, 5। इसको काट दो, 4 दूनी 8 और 1 24, 24 चौको 96 और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 24 पंचे 120, ये कितना आ गया 120 और ये 80, यानी नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये चीज़ समझ में आ गई कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। ये मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया, वरना आप इसको ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। ये 720 रुपये है, ठीक है। ये क्या है, इसका ये देखो लॉस है, लॉस का ये क्या बनेगा, लॉस का फैक्टर क्या बनेगा, 3/4 बनेगा। एक टाइप से आप देखो, ये 25% का लॉस है, ये 25% का लॉस है। तो जो शेष चीज बचेगी क्या, 75% पे बिक रही है। कोई भी चीज 25% के लॉस पर बिक रही है तो किस पे बिक रही है, 75% के 70, मतलब कोई चीज 100% की है, अगर उसमें 25% लाभ हानि हो जा रही है तो कितने पर बिक रही है, 75% पर। और 75% का मतलब क्या होता है, 3/4, यानी 4 की चीज कितने पर बिक रही है, 3 पर। तो ये क्या है, लॉस हो रहा है। तो इसको अगर हमें फिर से करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन का उल्टा गुणा करना पड़ेगा। अगर फिर से उसी कीमत पे जाना है, भाई बिक इतने में रही है, चीज थी हमारी महंगी और इस पे 25% का लॉस हो गया, तो बिकने कितने पे लगी, यानी 4 की चीज कितने पे बिकने लगी, 3 पे बिकने लगी। ओरिजिनल कीमत क्या थी, 4, बिकने कितने पे लगी, 3। तो इसको फिर से उल्टा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। क्या कह रहा, 25% लाभ पर बेचना है, तो 25% लाभ का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/4। 1/4 यानी अगर इसको आप इस तरीके से देखो, 25% का मतलब क्या होता है, 125। 100 की चीज 25% लाभ पर बेचने तो कितना होगा, 125%। और 125% का मतलब क्या होता है, 5/4, यानी 4 की चीज क्या हो बेचनी है, 5 पे। तो सीधे सीधे फ्रैक्शन कितना क्या हो जाएगा, सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, यानी इससे ये कट जाएगा, 3 से आप ये काट लोगे, ये क्या हो जाएगा, 24 पंचे 120, वही चीज आ जाएगी। तो चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, चाहो तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो, कॉस्ट प्राइस से फिर नया सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल लो, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आप एक बार क्या कर सकते हो, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फ्रैक्शन बनाना सीख लो। जैसे 720 रुपए की चीज है, कितने पर बिक रही है, माइनस का 25%, यानी लॉस पर बिक रही है। तो लॉस का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/4 बनेगा, माइनस का 1/4 बनेगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसका 3 रेशियो होगा। ये वैल्यू जो दी है क्या है, 3 रेशियो की वैल्यू दी है, निकालना क्या है हमें, कॉस्ट प्राइस 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब इसी पे क्या कर रहा है कि 25% का लाभ चाहिए हमको, तो 25% का लाभ का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 1/4, यानी चीज ये क्या है, कॉस्ट प्राइस 1 का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5। तो निकालनी है किसकी वैल्यू, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। और ये क्या आ गया हमारा, एक टाइप से ये मल्टीप्लाई करने में क्या आ गया, ये पूरा कॉस्ट प्राइस आ गया ना। तो
तो कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फ्रैक्शन कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1200 आ गया। ठीक है, चलिए मैं रब कर दूं इसको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सॉल्व कीजिए। शुरू करें। कह रहा है एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई, यदि वे 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत बताइए। फिर से वही सवाल, क्या कह रहा है कि 20% के प्रॉफिट के साथ, किसके साथ 20% प्रॉफिट के साथ 300 रुपए में बेची जाती है। कितने में बेची जाती है 300 रुपए में बेची जाती है। तो कह रहा है अगर वही चीज 235 रुपए में बेची जाए, कितने में 235 में बेची जाए, तो कह रहा है हमारा लॉस परसेंटेज बताइए। मैंने आपको 20% प्रॉफिट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी 1/5, फिर 20% में क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1/5 बनेगा। ठीक है, यानी ये नीचे क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, ऊपर क्या है हमारा प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 6 रेशियो आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 300, यानी किसकी वैल्यू दी है 6 की। निकालना है क्या है कॉस्ट प्राइस, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 पंचे 30, 50 टाइम चला जाएगा, और 5 25, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 250 रुपये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लेकिन बेची कितने में गई ये चीज 235 में, यानी 250 रुपए की चीज 235 बेची गई कितने में 15% का क्या हुआ हानि हो गई। 235 बेची जा रही है ना, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 250 रुपए, यानी 15% का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है हमें 250 रुपये, किस पर हो रहा है 250 रुपये इंटू 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 कट गया, और ये काट लो 5 25, और ये 5 15, और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6% का क्या हो गया हमको लॉस हो गया। क्या हो गया 6% का लॉस हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई ना। यहाँ से फ्रैक्शन 6/5, 5/6 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या निकल आया हमारा, ये निकल आया कॉस्ट प्राइस। ये क्या निकल आया, ये हमारा निकल गया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, लेकिन बेच कितने में रहे हम 235 में, तो कितने का लॉस हो रहा है 15 रुपए का, तो 15 का लॉस नीचे पान में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, कितने में बेचा जा रहा है 78 रुपीज में, न्यू प्राइस क्या कह रहा है 60 रुपए में बेचा जाए तो कह रहा है लाभ। ये जो 78 रुपए है क्या कह रहा है, ये 4% प्रॉफिट पर, यानी जो 78 रुपए ये जो सेलिंग प्राइस है कह रहा है 4% प्रॉफिट के साथ दिया, तो 4% का आप फ्रैक्शन क्या बना सकते हो, अगर 4/100 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 1/25 बनेगा, 1/25 बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस 26 आ जाएगा। तो ये जो 78 वैल्यू दी है किसकी दी है 26 की दी है। निकालना क्या हमें कॉस्ट प्राइस, यानी 25 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 × 78, 25 × 75, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया 75 रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस। ये चीज तो समझ में आ रही है ना आपको। ये फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मैंने बताया जिस चीज का फ्रैक्शन निकालना उसमें 100 का डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दिया, ये क्या है अपॉन में जो हमेशा रहेगा, ये अपॉन में क्या रहेगा हमेशा सीपी रहेगा। अगर प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, लॉस है तो ऊपर लॉस आएगा। तो एक जो आया क्या प्रॉफिट आया, तो भाई कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस नहीं ना आ जाएगा,
सेलिंग प्राइस आ गया और रुपए में कितना दिया 78, तो रुपए ऊपर रख दिया, उसका फ्रैक्शन नीचे रख दिया, कितना है 26 रेशियो। निकालना है क्या है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 25 रेशियो, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया कितना 75। लेकिन कह रहा है कोई भी चीज 75 में नहीं बेचनी, 60 रुपए में बेची जानी है। 75 की चीज जब 60 में बेचोगे तो लॉस तो होगा ही, कितने का लॉस होगा आपका 15 रुपए का होगा लॉस, 15 रुपए का। और ये 15 रुपए का लॉस किस पर होगा 75 पर, 15 रुपए का लॉस किस पर होगा 75 पर इंटू 100, 25 दिए 75 और 25 चौको 100, 3 25 15, 5 चौको 20%, तो क्या है 20% का क्या है लॉस आ रहा है, ठीक है 20% क्या आ रहा है लॉस आ रहा है। ये चीज समझ में आ गई ना। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, कोई भी चीज 60 रुपए में बेची जानी तो कितने का होगा 15 का लॉस होगा। लॉस किस पर होगा कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस हमने कितना निकाला है 75, ये हमारा कितना हो गया लॉस 20% हो गया। चलिए क्लीन कर रहा हूँ 7वां नंबर, ठीक है सॉल्व कीजिए। पचास पेन 50 प्रति पेन की दर से खरीदे और उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अगर कुल 10% लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे, ठीक है। एक व्यक्ति है कितने पेन खरीद रहा है 50 पेन खरीद रहा है, ठीक है 50 रुपए प्रति पेन के दर से खरीदता, उससे हमें कोई मतलब नहीं कितने रुपए में खरीद रहा है, कितने प्रतिशत के दर से नहीं खरीद रहा। उसने 50 पेन खरीदे, कह रहा 40 पेन उसने बेच दिए। 40 पेन कितने पर बेच दिए 5% के लॉस पर, कितने पर 5% के लॉस पर बेच दिए। अब उसके पास बचे कितने 10 पेन, कह रहा है ये जो 10 पेन है किस प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो 10% का प्रॉफिट हो, कितने का प्रॉफिट हो 10% का प्रॉफिट हो। तो देखो यहाँ पर आप चाहो तो इसको बेसिक से कर सकते हो, ठीक है एक्स मान के करोगे, कैसे करोगे 40 पेन उसने बेचे कितने पर 5% लॉस पर, यानी 95/100, ये फ्रैक्शन बनाओगे, प्लस 10 पेन बचे x/100 और इक्वल टू आपको 50 पेन ये दिया हुआ है, 50 पेन पे कितना उसको प्रॉफिट लेना है 110/100। एक तो ये तरीका है, ये पूरी इक्वेशन भाई 40 पेन उसने 5% लॉस पर बेच दिए। अब जो 10 पेन है उसको कितने % प्रॉफिट पर बेचना है, हमने मान लिया x% प्रॉफिट पर, ये हो गया बराबर उसको टोटल जो 50 पेन है वो कितने पर 10% प्रॉफिट पर चाहिए, यानी इन दोनों को आपस में क्या कर दिया बराबर कर दिया। एक तो ये तरीका है लंबा समय तक जिसको आप सॉल्व करते रहो पूरा दिन, आप एग्जाम में बैठ जाओगे ना तो इसको सॉल्व करने में आपको कम से कम कितनी भी आपकी कैलकुलेशन थे जो कम से कम 1 से 1.5 मिनट ले जाएगा। ये तरीका 1 से 1.5 मिनट आपको इसमें लगेंगे। आपको ये करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना, छोड़ दो भूल जाओ अगर आज तक करते रहो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। एक तरफ ये लिख लिया 40 पेन उसने 5% लॉस पर, 10 पेन कितने % प्रॉफिट पर हमें नहीं पता, ओवरऑल इसको कितना चाहिए 10% का प्रॉफिट चाहिए। यही सवाल में कहा ना, एक बार सवाल फिर से ध्यान से पढ़ लो। कह रहा 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है, कह रहा 40 पेन उसने 5% लॉस पर बेच दिए, तो कह रहा जो शेष पेन बचे उनको कितने % प्रॉफिट पर बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो। ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो 10% का प्रॉफिट है। तो ये जो 10% का प्रॉफिट दिया हुआ ना, ये ऑन एवरेज दिया हुआ है, ये ऑन एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये दोनों जीरो काट लिए, एक टाइप से इनको किस में लिख लिया हमने रेशियो में लिख लिया, ठीक है किस में ले लिया रेशियो में। ये दोनों जीरो जीरो काट लिए तो जीरो से जीरो हमने साफ कर दिया। मैंने पहले ही बताया था कि फ्रैक्शन में आप गुणा भाग कुछ भी कर सकते हो। ये एक 40 और 10 का रेशियो हमने क्या निकाल लिया 4:1 निकाल लिया, ठीक है।
यानी 4 रेशियो वाले पेन कितने में बेच रहा है? 5% के लॉस पर 1 रेशियो का पेन हमें नहीं पता कितने में बेच रहा है। ये क्या है? ये 10% जो प्रॉफिट ले रहा है ना, ये 10% प्रॉफिट पूरे पर नहीं ले रहा, एवरेज ले रहा, हर पेन पर उसको 10%। तो टोटल अगर यहाँ से देखें वैल्यू तो कितनी आई है? 4 1 5, कितनी आई? 5। तो ओवरऑल इसको कितना प्रॉफिट चाहिए? 50%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए उसको? 50% का। यहां से आप देखो लॉस कितना हो गया? 5 चौको 20, 5 चौको 20, यानी जो 4 पेन थे उन पर 5% का लॉस हो गया। तो कितना लॉस हो गया इसको? ओवरऑल यहाँ पे 20% का लॉस हो गया। एक बार ध्यान से समझना, ठीक है? ये कितना का हो गया? 20% का लॉस हो गया। यहाँ पे ओवरऑल कितना चाहिए? 50% का। तो आप खुद ही सोचो, यहाँ पर 20 का लॉस हुआ जा रहा है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए होगा? 70 चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर ओवरऑल 50% का हमको प्रॉफिट चाहिए है, यहाँ पर जब 20 का लॉस हुआ जा रहा है तो यहाँ पे 70% का चीज नहीं चाहिएगा भाई। हम कह रहे हैं हमको 5 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है? हम कह रहे हैं हमको 5 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। एक चीज हम 2 रुपए के लॉस पर बेचे दे रहे हैं, तो अगली चीज कितने पर बेचेंगे? 7 पर नहीं ना बेचेंगे, तभी तो ये हमारा 5% का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि दो तो हम ऑलरेडी पहले से ही लॉस में है। तो इतना लाने के लिए हमको इसको महंगा बेचना पड़ेगा नहीं? वही चीज यहाँ पे दी हुई है। ओवरऑल हमको 50% का प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी हमने 20% का लॉस ले लिया, तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट चाहिए होगा? 70%। यानी ये 70% का प्रॉफिट किस पर लेना है? इस पर लेना है, तो इससे डिवाइड करते हैं, और 1 से आप डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 70% आ जाएगा। यानी जो अगली चीज होगी वो कितने पर बेची जाएगी? 70% के प्रॉफिट पर बेची जाएगी। किस पर बेची जाएगी? 70% के प्रॉफिट पर बेची जाएगी। ये चीज समझ में आ गई ना कैसे करते हैं? आप वैसे चाहो तो वो तरीका भी एक्स मान के कर सकते हो, लेकिन एक्स मानना बिल्कुल भूल जाओ। ये डेविएशन बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है? ये डेविएशन आपका बिल्कुल सिंपल तरीका है। जब आप एक बार करना सीख जाओगे तो बहुत आसानी से। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज है, ठीक है? एक बार फिर से देखना। कह रहा है एक आदमी 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है, यानी पूरे कितने पेन है? 50 पेन है, जिसमें से 40 बेचता है और 10 इस टाइप से दो रेशियो में बेचता है। हमने इनको रेशियो में ले लिया, इससे ये कट गया, यानी हमारा पेन जो सेलिंग का रेशियो बना कितना बना? 4:1 बना भाई। 40 और 10 हमने दोनों को रेशियो में। ये कह रहा है 5% लॉस पर, कितने पर? 5% लॉस पर। इनको कह रहा है कितने पर बेचे हम, लेकिन बेचना है कितने पर? प्रॉफिट पर बेचना है। कितने प्रॉफिट पर बेचना है कि ओवरऑल जो उसका है वो 10% का प्रॉफिट है, ठीक है? ओवरऑल कितना? 10%। ये जो 10% है ना, ये एवरेज प्रॉफिट है। क्या है? एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट है तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये जो पूरी ये वैल्यू है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका? 50%। यानी 50% उसको प्रॉफिट चाहिए। अब यहाँ से देख रहे हो लॉस कितना हुआ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का। यहाँ से 20% का लॉस हो गया। यहाँ से जब यहाँ 50 लाना है, यहाँ 20 का लॉस हो जाएगा, तो इस तरफ कितना हो जाएगा? 70 आएगा ना। देखो दोनों का एवरेज 50 आ रहा है, 50 - 20 70 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आना पड़ेगा? 70। लेकिन 70 क्या है? अब ये दो इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है ना, ये तो ये जो 20 आया दोनों का मल्टीप्लाई आया ना, तो यहाँ पे जो हमें ये वैल्यू निकालनी है, जैसे हम कह दें कि अब मैं कह दूं यहाँ पे ये 5% तुम कैसे निकालोगे? तो इस 20% में 4 का भाग ही दोगे ना, इस 20% में 4 का भाग। अब यहाँ पे जो 70% है, तो यहाँ पे हमें निकालना है कितना प्रॉफिट हुआ, तो इसका डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 1 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इसके फ्रैक्शन से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 70 में 1 का डिवाइड करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितने में हो जाएगा? ये चीज कितने में बचेगी? 70% प्रॉफिट पर, ठीक है? समझ में आ गया ना? ये सबको समझ में आ गया भाई? चलो ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है? सॉल्व कीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या दिया पढ़िए। बना किसी से कह रहा है एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को एक 10,000 की दर पर बेची है, ठीक है?
कह रहा उनमें से एक को 20% पर हानि हुई है, दूसरी पर 20% का लाभ हुआ, तदनुसार उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। एक चीज याद रखना, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इधर ध्यान से देखना, ठीक है। अगर दो चीजें हैं अगर वो सेम प्राइस पर बेची जा रही हैं, ठीक है, किस पर बेची जा रही, दो चीजें सेल की जा रही हैं, दोनों सेम प्राइस पर सेल की जा रही हैं, और एक पर हमें प्रॉफिट हो रहा है कुछ परसेंट का, और दूसरे पर हमें हो रहा है लॉस परसेंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो चीजें बेची जा रही, सेम प्राइस पर बेची जा रही। अगर 50 रुपए में ये बेची जा रही तो 50 रुपए में ये भी बेची जा रही, लेकिन कह रहा है एक कुछ परसेंट प्रॉफिट पर बेची जा रही है और एक कुछ परसेंट लॉस पर बेची जा रही है। और इस टाइप के सवाल में पूछे, कह रहा प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा, तो इस सवाल में डाटा जो दिया होता है आपको, जो भी वैल्यू दी हुई होगी, जो डाटा दिया होगा उसका यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक चीज याद रखना, जब सेलिंग प्राइस दिया होगा दो चीजों का सेम और कह रहा होगा कि एक पर इतने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर इतने परसेंट लॉस हो रहा है, तो कह रहा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आपको डाटा का ही कभी यूज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं यूज करना डाटा। दूसरी चीज सवाल की खासियत होती है कि अगर पूछेगा प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या लॉस परसेंट, अगर सेम प्राइस पर बेच रहा है तो ऑलवेज आपका लॉस ही होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। ऑलवेज क्या होगा, आपका लॉस ही होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है। ये दो चीजें याद रखना कि अगर सेम प्राइस पे, सेम सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, एक पर प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर लॉस हो रहा है, तो पहली बात तो डाटा का यूज नहीं करना, और दूसरा हमेशा क्या होगा, ऑलवेज लॉस होगा। और कितना होगा वो इस सवाल में दिया हुआ है। 10,000 रुपए में दो चीजें बेच रहा है, कह रहा है एक पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और दूसरे पर 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। दूसरे पर लॉस हो रहा है कितना, लॉस हो रहा है 20%, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस पे हमेशा लॉस होता है, कितना होता है, लॉस होता है हमेशा x² 100% का लॉस होता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। इस पे जो लॉस होता है, अगर कोई भी चीज सेम सेलिंग प्राइस पर बेच रहा है, एक पर प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर उतना ही, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तो ये हमेशा लॉस कितना होगा, x² 100। क्या है, ये है, यानी 20 × 20/100। ये दोनों जीरो कट जाएंगे, दो दूनी 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और कुछ करना नहीं है, बस इतना सवाल है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना और एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर दो चीजें सेम सेलिंग प्राइस पे बेची जा रही हैं, एक चीज इतने परसेंट प्रॉफिट पर, दोनों अगर उनका जो प्रॉफिट परसेंट है, एक 20% के लॉस पर है तो दूसरी 20% के प्रॉफिट पर है, अगर ये दोनों सेम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पर है तो हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, x² 100, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगली आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए। कह रहा 20% के लाभ की प्रतिशत विक्रय मूल्य के रूप में परिकलित कीजिए, ठीक है। ये 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। ये क्या है, 20% का प्रॉफिट है। आप सीपी क्या मानते हो, 100 मानते हो ना, सीपी क्या मानते हो, 100। ये 20% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। भाई सीपी पे 20% प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस 120 होगा ना। ये हो गया। क्या रहा है कि अगर प्रॉफिट हम इस पर काउंट करते हैं तो हमारा 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कह रहा नहीं, कॉस्ट प्राइस पर नहीं काउंट करना, किस पर करना है, सेलिंग प्राइस पर काउंट करना है। तो सेलिंग प्राइस पर काउंट कर लो। तो ये जो प्रॉफिट हमारा है कितना, प्रॉफिट तो 20% ही है, लेकिन हम क्या निकालते हैं, बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं। इस बार कॉस्ट प्राइस नहीं रखना, इस बार क्या रखना, हमको सेलिंग प्राइस रखना है, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य पर काउंट करना है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 120 × 100, और 20 छक्का 120, यानी 1/6। अब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आएगी। या आप फ्रैक्शन याद रखो, 1/6 मैंने आपको बताया था ना, कितना होता है, 16 से 2/3%। यानी जो प्रॉफिट हम
कॉस्ट प्राइस पर काउंट करते हैं वो कितना आता है 20% आता है, लेकिन जब उसको सेलिंग प्राइस पर काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 से 2/3%। ये चीज़ समझ में आ गई? ये तो बिल्कुल सिंपल था, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर सॉल्व कीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाती है, तो कह रहा वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। हमने माना कोई चीज x रुपए की थी, कितने की थी x रुपए की थी, उसका प्राइस कितना बढ़ा दिया गया 162 रुपीज बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया 162 रुपीज बढ़ा दिया गया। कह रहा है जो उसका लॉस था, एक पॉइंट वहां पे जो उसका 19% का लॉस था वो कितने में बदल गया 17% प्रॉफिट में। यानी रुपए में चेंज कितना आया, कोई x रुपए की चीज थी उसको 162 रुपए बढ़ाकर y रुपए में बेचा जा रहा है, यानी रुपए में वृद्धि कितनी की जा रही है 162 रुपए की। लेकिन जो हमारा परसेंटेज क्या ये 19% का लॉस किस में बदल जा रहा है 19% के प्रॉफिट में बदल जा रहा है। यानी परसेंटेज प्रॉफिट में कितना चेंज आया 36%। कितने में कितना चेंज आया 36%, यानी 19% का लॉस 17% के प्रॉफिट में चेंज हो गया। तो यहाँ से देखो परसेंटेज में चेंज कितना आया 36% और रुपए में कितने आया 162। तो रुपए ऊपर 162 और परसेंटेज नीचे यानी 36। निकालना है क्या लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होगा आपका 100 रुपये। इसको काट लेंगे 9 चौको 36 और 9 से ये 18 बार और 4 से कट गया 25। ये कितना आ गया 25 दाम 250 और 25 अट्ठे 200, यानी ये कितना आ गया 450 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 450 रुपये। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कह रहा है कि एक चीज की कीमत बढ़ा कर 162 रुपये बढ़ाई जाती है, यानी कोई मान लो हमें नहीं पता, मान लो 100 रुपये की चीज होगी उस पर आप 162 रुपये बढ़ा दोगे। कितना रुपये बढ़ाए 162 रुपये में कितना बढ़ाया 162। लेकिन कह रहा है जो उसका 19% का लॉस था वो 17% के प्रॉफिट में। यहाँ से प्रॉफिट चेंज कितना आया, जो परसेंटेज जो हमारा चेंज कितना आया परसेंटेज में 36%। तो परसेंटेज नीचे रुपए ऊपर इंटू क्या निकालना कॉस्ट प्राइस, ये आ गया, ठीक है। ये था हमारा आज का लास्ट सवाल। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। जो भी मैंने 10 क्वेश्चन कराए आपको नए तरीका सिखाया। अभी ये हमारा क्या है कि स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है तो हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं अभी और अच्छे। अभी इसके बाद हमारा बट्टा भी आएगा, डिस्काउंट आएगा, तो सारे अभी तो सिर्फ मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी डिस्काउंट आएगा अगला टॉपिक, तो फिर उसके बाद मैं मिसलिनियस सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में एक बार बताइए। जो भी जिस सवाल में जहाँ भी जिस टाइप की प्रॉब्लम है आपको नहीं समझ में आ रहा आप बताइए। और हाँ, अगर आप प्रॉपर ये चाहते हैं कि तैयारी हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हम आपको एकदम सीक्वेंस से सारे टॉपिक बराबर से पढ़ाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। और आप हमारे अगर पहली बार चैनल में आप पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और चलिए ठीक है, अगली क्लास करते हैं नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।